बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कुक बुक। ये क्या है? व्हाट वेजिटेबल इज़ दिस? हाँ, इट्स एग प्लांट की बैंगन है। आज हम बैंगन कीमा बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज किचन में, कम ऑन लेट्स कुक इट टुगेदर। मिलकर बनाते हैं हमारे किचन में बैंगन कीमा। ठीक है जी। ये देखिए, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। आप इसको बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ठीक है, इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप ऑयल एक फ़ैन में ले लिया। आपको जितना रिक्वायर्ड है आप उतना ले लें। अब मैं इसमें एक कड़ी पत्ता शामिल कर रही हूँ। ठीक है, एक कड़ी पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें एक चुटकी सी कसूरी मेथी शामिल करने लगी हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक चुटकी सी कसूरी मेथी, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये टेस्ट को एनहांस करती है। ठीक है, अक्सर मैं जब कीमा बनाती हूँ तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कर देती हूँ। इससे आपका टेस्ट बिल्कुल बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे। ठीक है, अब इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करने लगी हूँ। 1 टीस्पून वाइट क्यूमिन सीड्स, 2 से 3 लौंग और 2 साबुत काली मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी। लेट इट फ्राई फॉर अ मिनट। इसको 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई होने दें। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की अनियंस मैंने काट के रखी हैं। ठीक है, 2 मीडियम साइज़ अनियंस मैंने चॉप करके उसको स्लाइस करके रखा हुआ था। ठीक है जी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। सही, अब इसमें मैंने, जैसे आपकी अनियंस अपना कलर चेंज कर लें, ठीक है, पिंक से वाइट हो जाए, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें। ठीक है, जैसे ही आपके अनियंस का कलर पिंक से वाइट हो जाए तो आप इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें। ठीक है, इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। इसको फ्राई होने दें दोनों को एक साथ। ठीक है, 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें जी 2 हरी मिर्ची मैंने कट लगा के रखी हुई हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँ। ठीक है, दो हरी मिर्ची कट लगा के रखी हुई थी, वो मैंने अपनी हांडी में ऐड कर दिए। ठीक है जी, इसको आप ज़रा सा फ्राई होने दें इनके साथ। जैसे आपके अनियंस थोड़े से ब्राउन हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। ठीक, थोड़ा सा पानी का तड़का मैंने इसमें लगाया है, तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ की टमाटर मैंने चॉप करके रखी हुई है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑलराइट, एक बड़े साइज़ की टमाटर काट के रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको आप थोड़ा सा मिक्स करें और उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आपका सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया था। ठीक है, जैसे ही मेरा मसाला थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो मैं उसमें ये ऐड कर दूँगी। आप अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल दें। ठीक है, बहुत ही बेसिक और सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मैं ये बना रही हूँ, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा है, जब आप खुद इसको ट्राई करेंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे कि कैसे बनी है। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें एक साथ। आपका मसाला अच्छी तरह से पका होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपके प्याज भी कच्चे हैं, टमाटर भी कच्चे हैं। ठीक है, मेरा मसाला पक गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया था। ठीक है, अब मैं इसमें 250 ग्राम, ऑलमोस्ट 250 ग्राम कीमा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 250 ग्राम कीमा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी, मटन का भी, दैट्स योर चॉइस। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। कीमे को आप उसके साथ थोड़ा सा बॉयल होने दें, पकने दें। ठीक है, इसको 15 मिनट आप पकाएं, 15 से 20 मिनट पकाएं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा योगर्ट डाल के इसको हल्की सी आंच पे पकाने लगी। ठीक है जनाब, आपने कीमा भी तो गलाना है ना, इसको प्रेशर नहीं लगा रही मैं, क्योंकि थोड़ा सा कीमा था और ऐसे ही इसमें ये पक जाएगा। ठीक है जी,
दही डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा उसको स्टीम में पकने दें। कीमा आपका गला होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपका कीमा गल जाएगा, ठीक है, तो हम इसमें जी बैंगन ऐड कर देंगे। मैंने बैंगन को स्लाइसिस में काट के रखा हुआ है, गोल स्लाइसिस में मैंने उसको काट के रखा हुआ था, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से धो लें, वॉश कर लें, और अब आप इसको 1 बाय 1 इस तरह जैसे मैं ऐड कर रही हूँ अपने सालन में ऐड कर दें, ठीक है। जब आपका कीमा गल जाए, मसाला आपका पक जाए, कीमा गल जाए, तो आप इस तरह से उसको ऐड कर दें, ठीक है। सारे जो आपके बैंगन है उसमें ऐड कर दिए। इनको आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, ज़रा हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि आपके बैंगन टूटेंगे नहीं, ठीक है। बैंगन आपके ज़्यादा टूटने नहीं चाहिए, ज़्यादा उसमें खीर नहीं पक जानी चाहिए इनकी, थोड़े साबुत साबुत खड़े खड़े रहने चाहिए, ठीक है। ये देखो जी, अब बैंगन को भी आप लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने बैंगन को भी उसके साथ काफ़ी हद तक गला लिया है। फिर भी अभी जो फ़र्क बाकी है कीमे और बैंगन में, वो अभी हम पूरा कर लेंगे। मैं इसमें दोबारा थोड़ा सा योगर्ट ऐड करूँगी, ठीक है जी। योगर्ट डाल के हम इसको बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पर दम पर पकाएंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून योगर्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। 3 टेबल स्पून योगर्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप क्या करें कि आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए गलने दें, पकने दें, ठीक है। इससे आपके बैंगन भी गल जाएंगे, पक जाएंगे, और आपके जो कीमा है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, ठीक है। कवर कर दें। ये ले जनाब, हमने इसको कवर कर दिया है। कवर एंड कुक इट ऑन लो फ्लेम for 15 to 20 minutes, alright। ये देखिए जी, मेरा सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें एज़ यूजुअल थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको रोटी, नान, चपाती किसी भी चीज़ से सर्व करें, एंड इट्स सो डिलीशियस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग रेसिपीज, ऑलराइट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून विद अनदर रेसिपी।